चलिए तो हम लोग आज बात करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, यानी सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक आज हम लोग का बचा हुआ है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आइए बात करते हैं। सबसे पहला एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। सबसे पहला VVI 12th क्लास के लिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या आप इसी को लिख सकते हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को ही आप क्या लिख सकते हैं, एजियोट्रॉप्स लिख सकते हैं। किसको? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला हम क्या है जो देखिए, कहता है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट mixture is called azeotropic mixture, is called azeotropic mixture। मतलब जिसका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा मिक्सचर का, वो क्या कहलाएगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। यानी कहता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर प्रोड्यूस, यानी आइडियल सॉल्यूशन आर प्रोड्यूस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मतलब आइडियल सॉल्यूशन कैसा प्रोड्यूस करेगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। फिर कहता है कि इन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर formed mole fraction of liquid phase and vapor phase, both are equal। कहता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है वो फॉर्म्ड होता है किसमें? मोल फ्रैक्शन का कंपोनेंट लिक्विड का और वेपर फेज का कंपोनेंट, यानी दोनों का इक्वल होगा, तब वो क्या कहलाएगा? आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाएगा। यानी हम लिख सकते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर फॉर्म कंपोनेंट, एक लाइन जोड़ दीजिएगा आप लोग, कंपोनेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन, एक लाइन जोड़ दीजिए उसको। कंपोनेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज एंड वेपर फेज बोथ आर इक्वल। मतलब दोनों अगर इक्वल होगा, लिक्विड फेज और कौन? वेपर फेज, तब मोल फ्रैक्शन का लिक्विड और वेपर फेज इक्वल होने के कारण वह मिक्सचर एजियोट्रॉपिक कहलाएगा। अन्यथा वह मिक्सचर एजियोट्रॉपिक नहीं कहलाएगा, अगर इक्वल नहीं होगा तब। तो आप जल्दी लिखिए, फिर हम बात करते हैं कैसे होगा इक्वल, क्या होगा वो भी हम आपको बताते हैं। चलिए आप लिख लिए होंगे इसको। चलिए बात करते हैं। जैसे अभी हमने लिखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, तो यहाँ आपका हम ले रहे हैं PS, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वही सेम एज यहाँ भी होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन लाइज करता है तो क्या कहलाएगा? ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। सॉल्यूशन कैसा होगा? आइडियल।
बट कहता है कि वेपर फेज और लिक्विड फेज का कंपोनेंट, ये मान लो कि लिक्विड फेज का यानी पॉजिटिव डेविएशन हुआ, तो वेपर फेज का जो कंपोजिशन होगा वो तो दोनों को मैच करेगा, बिलो डेविएशन होगा, क्योंकि वेपोराइजेशन होगा वाटर का तो वेपोराइज होकर के बाहर चला जाएगा। तो कहता है कि ये जो लिक्विड का वेपर फेज और आपका किसका मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों इक्वल होगा, तब ये सॉल्यूशन आपका क्या कहलाएगा और ये मिक्सचर क्या कहलाएगा, आपका ये मिक्सचर कहलाएगा, ये है मोल फ्रैक्शन और ये है वेपर प्रेशर। ए में मोल फ्रैक्शन और पी जो है वह प्रेशर है, यानी जिसको वेपर प्रेशर आप बोल सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन या कंपोजिशन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए, चूंकि इसको आप लिख सकते हैं पी नॉट ए और इसको आप लिख सकते हैं पी नॉट बी। थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, ऐसे मिला रहे हैं, है ना, क्योंकि पी नॉट ए का वैल्यू पी एस की जगह हम लोग लिख सकते हैं पी एस इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, आपको याद होगा। क्लियर है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्स ए इक्वल टू 1 मान लिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ भी मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए इक्वल टू 0 और एक्स बी का वैल्यू कितना के बराबर, 1 के बराबर। तो कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों अगर एक दूसरे के बराबर होगा तब वो कहलाएगा क्या, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी मोल फ्रैक्शन का जो कंपोनेंट होगा एक से इक्वल टू 100% और यहाँ भी जो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी जो होगा वो भी 100% होगा। जहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 100%, तो फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी 100% होगा अपने पोजीशन वाले पर, वेपर प्रेशर वाले पर। तो कहता है कि मोल फ्रैक्शन का जो कंपोनेंट होगा यानी लिक्विड फेज और वेपर फेज का, जब वो इक्वल हो जाएगा तब वह एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को प्रोड्यूस करेगा। सो प्रोड्यूस करेगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। तो आप जल्दी इसको लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि सर मान लीजिए कि दोनों इक्वल नहीं हुआ, दोनों इक्वल नहीं हुआ, दोनों अनइक्वल हो गया, तब सर क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, वेरी सिंपल। दोनों का क्या करेंगे हम, सबसे पहला उसमें जो दोनों का है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन अगर इक्वल नहीं हुआ तो वह एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को प्रोड्यूस नहीं करेगा। बस यही याद रखना है आपको। जल्दी लिखिए फिर बात करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कहता है आगे। कहता है इफ द component of mole fraction of liquid phase and vapor phase both are, या इसको लिख सकते हैं लिक्विड फेज नेवर बी इक्वल then the do not form एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप। कहता है कि अगर आपका कंपोनेंट, यदि कंपोनेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज और वेपर फेज कभी भी इक्वल नहीं होगा, नेवर भी इक्वल, मतलब इक्वल होगा ही नहीं, तब वो वह आपका
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म नहीं करेगा, मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो आप इसको जल्दी लिखिए। तो हमने बताया आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपका ख़त्म हो गया। आज जो हमने पढ़ाया आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, वो आपका फिनिश हो गया। अब हम आपके सामने आगे जो बात करेंगे वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के आगे, यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का टाइप बात करेंगे, है ना। तो आइए टाइप बात कर लेते हैं हम लोग दोनों, जल्दी देख लेते हैं। उसके बाद हेनरी लॉ, लास्ट टॉपिक है हेनरी लॉ, जल्दी लिख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। देखिए क्या है, द टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या इसी को आप लिख सकते क्या है जी, एजियोट्रॉप्स। मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को आप क्या लिख सकते हैं, एजियोट्रॉप्स। तो जैसे हम बात करते हैं, इसमें है, पहला है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स वर्सेस, दूसरा है इसमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो आप इतने तरीक़ा से इसको जानते हैं। हम वर्सेस करके इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको दिमाग में एक लाइन में घुस जाएगा। आइए सबसे पहला बात करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्या कहता है। कहता है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर are produce, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर प्रोड्यूस नॉन आइडियल, इसी को आप लिख सकते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर प्रोड्यूस नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन। मतलब आपका जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर प्रोड्यूस, है ना, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर प्रोड्यूस, यहाँ तो प्रोड्यूस लिख ही दिया है, यहाँ नहीं लिखो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर प्रोड्यूस नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन। किसका डेविएशन से होता है, पॉजिटिव डेविएशन से। और यहाँ जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, यानी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर प्रोड्यूस नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन से होता है, नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशंस। तो आप इसको जल्दी लिखिए, फिर बात करते हैं। अब दोनों को फिगर आपको दिखाएंगे, यहाँ डेविएशन नेगेटिव और यहाँ डेविएशन पॉजिटिव। जल्दी लिखिए। आइए अब दोनों का आप फिगर देख लीजिए। चलिए, तो आप वर्सेस वाले में ही देखिएगा, आप अपना वर्सेस लिखते जाएंगे कंटिन्यू। इधर हम मिनिमम के लिए, उधर मैक्सिमम के लिए लिखेंगे।
तो जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा, एक ग्राफ आपको दिखाया था कि जैसे P नॉट ए और P नॉट बी, तो इधर वेपर प्रेशर, यहाँ भी वेपर प्रेशर का आपका बाई एक्सिस की ओर एग्जिस्ट करेगा। तो एक्स ए इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन 1 मान लिया, एक्स ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन 0, एक्स बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन 0, एक्स बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन 1। अब देखिए यहाँ क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन और कंपोजिशन, क्या है, मोल फ्रैक्शन और कंपोजिशन। तो सवाल अब ये उठता है कि प्योर लिक्विड है यानी सॉल्वेंट जो है उसका वेपर प्रेशर, और प्योर लिक्विड बी यानी जो सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर, दोनों को आप अगर स्ट्रेट लाइन लाइज करवाते हैं यानी मिलाते हैं, तो ये सॉल्यूशन आइडियल नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, आइडियल नेचर का। कब, जब पी नॉट ए और पी नॉट बी स्ट्रेट लाइन लाइज करेगा तो ये सॉल्यूशन आपका कहलाएगा आइडियल। बट सवाल ये उठता है कि दोनों में अब डिविएशन होगा। यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको प्रोड्यूस करता है, नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डिविएशन को। तो आपको देखिए कि सामने हमने लिखा था कि लिक्विड फेज और वेपर फेज का दोनों का कंपोनेंट अगर इक्वल होगा तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गया लिक्विड फेज और ये हो गया वेपर फेज। वेपर फेज जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा तब वह एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को प्रोड्यूस करेगा। यानी ये कैसा है, लिक्विड फेज है और ये क्या है आपका वेपर फेज। तो लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों एक दूसरे के कंपोनेंट का ऊपर हुआ। तो देखिए, तो अगर आइडियल सॉल्यूशन के एभव होता तो नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन, और अगर ये बिलो होता तो नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डिविएशन। तो जिस पॉइंट पर मिल रहा है यानी ये दोनों डिविएशन कैसा है, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन। यानी लिक्विड फेज और वेपर फेज जो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट का इक्वल होता है तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ लिक्विड फेज एंड वेपर फेज जब इक्वल हुआ तब वो दोनों जो डिविएशन फॉलो किया वो किस तरीके का डिविएशन है, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन है। देखिए एबव द स्ट्रेट लाइन है, तो एबव द स्ट्रेट लाइन होने के कारण ये जो सॉल्यूशन होगा वह मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक को फॉलो करेगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव डिविएशन हो रहा है। सेम एज यहाँ आइए, इसके लिए आइए, यस पी नॉट ए हमने लिया, यहाँ लिया हमने पी नॉट बी। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड थोड़ा बिलो होता है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन लाइज करता तो आइडियल सॉल्यूशन होता ना, लेकिन स्ट्रेट लाइन लाइज नहीं किया तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है। अब आइए, लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों इक्वल होता था तो आइडियल सॉल्यूशन मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाता था। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में अगर आपका डिविएशन पॉजिटिव होगा तो मिनिमम, अगर डिविएशन निगेटिव होगा तो क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब जैसे देखिए, अब इस दोनों में जो डिविएशन होगा और डिविएशन कैसा होगा, ऐसा थोड़ा सा और इसको बढ़ा लीजिए आप, इसको भी थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लीजिए। अब देखिएगा इस तरीके का डिविएशन हुआ है ना। यहाँ से भी आप इसको उतार सकते हैं, है ना, यहाँ से इसको उतार सकते हैं। तो यहाँ एक्स ए इक्वल टू ए टेम्परेचर कहलाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट या कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट या कंपोजिशन। एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1। तो ये जो मोल फ्रैक्शन ये आपका हो गया किसका, देखिए इसी को पलट देना है, इसी को पलट देना है, तो इसको लाइएगा ऐसे, तो ये आपका नीचे हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। तो ये कैसा कहलाएगा, लिक्विड फेज, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, वेपर। तो ये भी वेपर और ये भी लिक्विड हो गया। क्लियर है।
जैसे ही इसको आप पलटिएगा तो ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर हो गया। तो ये नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन। जैसे अब एग्जांपल आप देखिए, कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो आप लिख सकते हैं यहाँ CetO H5OH इक्वल टू 24, इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट है, प्लस HCl का बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपका 27, और दोनों को हम लोग जोड़ दिया तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने लिया 30 डिग्री सेल्सियस, इस माने है। तो अब इस दोनों को हम लोग लिख सकते हैं कि CetO H5OH इक्वल टू 95.5% और प्लस H2O का जो परसेंटेज है सॉल्वेंट का, वो हमने लिया 4.5%। ये हमने सॉल्यूशन में लिया कि इतना इसका डिविएशन पार्ट का परसेंटेज अमाउंट हमने लिया 95.5 और प्लस H2, सॉल्वेंट का कितना 4.5%। अब आगे बढ़े, सेम एज यहाँ A, इसका बॉइलिंग पॉइंट को हमने लिया कितना, मान लो कि लिया 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और प्लस B जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका भी हमने ले लिया, B कोई सब्सटेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका हमने ले लिया 24। और तो जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है, ए हम लिख दे रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस हमने मान लिया। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं H2O इक्वल टू, यहाँ हमने लिया कितना 24 और प्लस HCl का ले रहे हैं या HNO3 का ले रहे हैं, HNO3 का हमने लिया 14। ये हम लोग अमाउंट लिया, परसेंटेज अमाउंट इसका ले लिया कि इतना परसेंट अगर हम अमाउंट इसमें डालेंगे या मिलाएंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में, जिसका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें। क्लियर है? तो ये आप इसको जल्दी छाप लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये था आपका, यहाँ क्या हुआ, नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन। इसके लिए आप लिख सकते हैं नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन, यानी ये नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन हुआ तो कैसा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और ये हुआ नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आप जल्दी लिखिए, नेगेटिव डेविएशन होगा तो मैक्सिमम और पॉजिटिव डेविएशन होगा तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जितना जल्दी हो सके आप छाप लीजिए, जल्दी छापिए। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे क्या, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी आज हम लोग बहुत दिन बाद सॉल्यूशन को ख़त्म किए। क्या करिएगा, होता है ऐसा समय कोई नहीं जाना था कि आएगा, और आप ही लोग के समय आया है। चलिए, झेल लेना है हम लोगों को ये सब चीज़ को, है ना। तो आइए झेलते हैं। अब धर तो हम लोग का फिजिकल समाप्त पे रहता, लेकिन क्या करिएगा, जैसी आपकी सरकार है ना, वही बात यहाँ है। आइए बात करते हैं हम लोग हेनरी लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास, यानी 12th VVI। हेनरी लॉ, इसका पूरा नाम है विलियम हेनरी। इसका पूरा नाम क्या है, विलियम
हेनरी, इसका पूरा नाम क्या है? विलियम हेनरी पूरा नाम है। चलिए, तो कुछ भी नाम हो, नाम से हमें क्या पता, हम सिर्फ जानकारी के लिए। सबसे पहला देखिए हेनरी लॉ क्या होता है। तो कहता है कि द मास ऑफ ए गैस, द मास ऑफ ए गैस, द मास ऑफ ए गैस, द मास ऑफ ए गैस of the given volume, of the given volume at constant temperature is depend on pressure is called as हेनरी लॉ। पता है कि द मास ऑफ ए गैस, द मास ऑफ ए गैस of the given volume at constant temperature is depend on the pressure is called हेनरी लॉ, है ना। अब हेनरी लॉ कहता है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, मतलब पार्शियल प्रेशर, वेयर m क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, और p क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ये दोनों के बीच कैसा संबंध है? डायरेक्टली तो कोई कांस्टेंट टर्म डालेंगे। तो आइए लिखाते हैं, आपको जल्दी लिखिएगा। चलिए लिख लिए होंगे। आइए इसी को हम और डिफाइन करेंगे आपके सामने, देखिएगा। हेनरी लॉ को ही हम डिफाइन करेंगे और अच्छे तरीके से। क्या जो आप देखिएगा, कहता है कि द मास ऑफ ए गैस इज dissolved in a given volume of the liquid at constant temperature depend on the pressure is called हेनरी लॉ। हेनरी लॉ को थोड़ा सा हम और डिफाइन कर दिए अलग ढंग से, है ना। कहता है कि द मास ऑफ ए गैस इज डिजॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड ऑन द प्रेशर इज कॉल्ड क्या? हेनरी लॉ। यानी हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस is directly proportional to the mole fraction of the gas। मतलब पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा?
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, आगे बढ़िए। अब दोनों के बीच कांस्टेंट टर्म लगाना है, तो अब क्या लगाएंगे आप, या आप इसी को लिख सकते हैं ऐसे भी, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मतलब पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, M का, या M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, P का। अभी दोनों के बीच कांस्टेंट टर्म हमको डालना है। देखिए कैसे कांस्टेंट टर्म डालते हैं, जल्दी लिखिए आप।